राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, उसका दोष ही क्यों न हो। दोष ही क्यों न हो, क्या मतलब कहने का? राम जी बोले निर्दोष को अपनाने के लिए तो सब तैयार बैठे हैं। हमारी विशेषता है कि हम तो सदोष को भी स्वीकार करते हैं। हमें अपने महाराज जी की बात बार बार याद आती है। हमारे महाराज जी के निकट श्री हरिराम बाबा विराजते थे, परमहंस अवस्था हो गई थी उनकी। महाराज जी तो सेवा करते ही थे, प्रधान रूप से तो महाराज जी करते थे, हम लोग भी सेवा करते थे बाबा की। हमारा तो सेवा भाव शुरू से ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी महाराज जी की कृपा से थोड़ी बहुत सेवा बन जाती थी। लोग कहते जरूर थे हमारे लिए, लोग कहते थे पंडित जी हैं बहुत भाग्यशाली। क्यों? कहते सेवा तो दूसरे करते हैं और बाबा आशीर्वाद इनको देते हैं। हरिराम बाबा के सबसे ज्यादा आशीर्वाद हमको मिले और सबसे कम सेवा हमने की। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, विलक्षण विलक्षण घटनाएं घटी। बाबा एक बार धुन चढ़ गई बाबा को, दान टरूंगा दान टरूंगा दान टरूंगा दान करूंगा, मैंने दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा। अब धुन चढ़ जाती थी तो ऐसे चढ़ती थी कई कई घंटे तक, दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा दान, ओ सुबेरे से दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा। कोई पूछे बाबा क्या दान करो, सुनते दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा। परमहंस जी नहा धो के आए, जमुना जी रोज जाते थे परमहंस जी स्नान करके आए यमुना जी में। शाम के 4 बजे का समय होगा। बोले बाबा क्या दान करेंगे, कोई बढ़िया चीज हो, अच्छी चीज हो तो हमको दे दीजिए। परमहंस जी ने कहा तो तुझे क्या दूं? परमहंस जी से बोले किसी सुपात्र को लाओ, उसको दान करूंगा। तो परमहंस जी दौड़े हुए आए। सुदामा कुटी की बात है, हम पीपल के छत के ऊपर पीपल की छाया थी तो वहीं बैठ के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। 5-7 विद्यार्थी थे। परमहंस जी बोले चलो चलो बाबा बुला रहे हैं बाबा बुला रहे हैं। तो हमारा मन, हमने कहा बाबा तो बुलाते ही रहते हैं, एक जगह बैठ। वो दोपहर से ही चिल्ला रहे थे दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा, कई घंटा हो गया था। बाबा तो बोलते ही रहते हैं, अरे नहीं 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 बाबा बुला रहे हैं चलो चलो चलो। तो परमहंस जी ठहरे, हाथ पकड़, चलो चलो जल्दी चलो। तो पढ़ाना छोड़ के हम गए, बाबा को प्रणाम किया। परमहंस जी ले पंडित जी आ गए, ये तो सुपात्र हैं इनको दे दो। तो देखते हैं हाँ ये सुपात्र है, इसको दूंगा। लाला पंडित पानी ला, जल ला, संकल्प करूंगा संकल्प। बाबा संकल्प ऐसे पानी वानी की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप बोल दोगे, आप तो आशीर्वाद दे दो हो जाएगा, आपको पानी लाने की क्या आवश्यकता है। नहीं 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 जल लाओ, संकल्प बोल। तो हम तो उसको हंसी ही समझ रहे थे। तो हमने कहा बाबा आप ही संकल्प बोल लीजिए, हम तो बैठे हैं आपके सामने, हमको विद्यार्थियों को पढ़ाना भी, विद्यार्थी बैठे हुए। तो उनके मंत्र भी अपने ढंग के थे। ओम डणानान्त्वा डणपते डम डबे हवा महे, प्रियाणान्त्वा प्रियपते डम डबे हवा महे, ऐसे मंत्र बोलते थे वो। मंत्र बोले उन्होंने 2-4, गणपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, सब जो उनको याद था सब उन्होंने बोल लिया। और विष्णु 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 संकल्प बोल दिया। संकल्प बोल के उन्होंने आधा संस्कृत में आधा हिंदी में हनुमान जी का आह्वान किया और बोले हनुमान जी की साक्षी में
मैं अपने संपूर्ण जीवन के भजन का दान पंडित जी को करता हूँ। हमने अपने जीवन में जितनी तपस्या की हो, जितना भजन किया हो, मैं अपना संपूर्ण भजन पंडित जी को देता हूँ। ले पंडित, दे दिया। परमहंस जी और सब लोग सन्न से रह गए, बाबा क्या कह रहे हैं? ले हाँ हाँ दे दिया। हमसे कोई अपराध बना हो, गलती बनी हो, उसको हम स्वयं भोगें अपने इसी शरीर से, लेकिन हमने जीवन में जो कुछ नाम जप किया है, भगवान की उपासना की, आराधना की है, वो सब हम पंडित जी को देते हैं। ये है गुरु कृपा, इसको गुरु कृपा कहते हैं। हम सोचे भी नहीं थे, और आप लोगों को लाभ होवे इसके लिए हम निवेदन कर रहे हैं। हमने बहुत हानि उठाई है अपनी अनुभूति का प्रकाश करके, आप लोगों को हानि ना होवे। बाबा के यह कहने के बाद 3 दिन 3 रात्रि तक अहर्निश नाम चला हमारा। अहर्निश महामंत्र, अहर्निश जैसे रोम रोम में व्याप्त हो रहा हो। और जैसे ही मैंने प्रकाश कर दिया कि हमको ऐसा हो रहा है, वो अनुभूति बंद हो गई। सिद्ध महात्मा कहते किसको हैं, उनका आशीर्वाद क्या होता है, ये अनुभव करके देखा है, केवल बातों की बात नहीं है। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है।